चलो, सो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की बात करनी है, फोर्थ फिफ्थ की बात करनी है बस। 2.2 सर फोर्थ की और फिफ्थ की, बस, और कोई तो बात नहीं करनी ना। फोर्थ और फिफ्थ ओके नहीं सर। चलो, सो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, चेक कर लो। फोर्थ पार्ट कहता है 4u² प्लस 8u। देखो हमें क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। हमें क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते थे, इक्वेट कर दो जीरो से। तो हमने 4u² प्लस 8u को किससे इक्वेट कर दिया, जीरो से। जब हमने इसे जीरो से इक्वेट करा तो हमें साफ साफ दिख रहा है इस दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 4u। तो हमने 4u कॉमन लिया तो क्या बचा, u प्लस 2 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज कि या तो 4u 0 होगा एंड u प्लस 2 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज या तो u की वैल्यू 0 होगी या फिर u की वैल्यू क्या होगी, -2। बात समझ आ रही है, u की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर -2। क्लियर है, 0 या फिर -2। हेंस जीरोस क्या आ गए, 0, -2। नाउ सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स प्लस -2 इक्वल्स -2। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, -2 के इक्वल। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा यानी कि कितना, 0 इंटू -2 यानी कि कितना, 0। नाउ पता है इसमें तो रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी थी। तो रिलेशनशिप क्या थी हमारी, रिलेशनशिप थी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता था, -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता था, -b/a। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 8। तो -b की वैल्यू कितनी हो गई, -8। और a की वैल्यू कितनी है, 4। यानी कि कितना आ गया, माइनस। क्लियरली देख लो, सम ऑफ जीरोस भी कितना आ रहा था, -2। और यहां से भी क्या आ गया, -2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता था, c/a। तो c/a करने के लिए क्या करेंगे, यहां से चेक करो c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं इसमें, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। और a की वैल्यू क्या है, 4। 0/4 क्या हो गया, 0। यानी कि हमने सम ऑफ जीरोस निकाला था कैलकुलेट करके, वो जो रिलेशनशिप है उससे भी वही आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने निकाला था कैलकुलेट करके, जो हमारा रिलेशन है वो भी सेम है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और थम्स अप कर दो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो और थम्स अप कर दो। ओके सर देखा जाए तो सर ये लेंथी जाता है सर। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a नहीं, इसमें और वेरीफाई फिर करना है ना वैल्यूज पुट कर दें। बेटा सचिन, इसमें हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। इसमें हमें वेरीफाई करना है अपने रिलेशनशिप को कि जो अच्छा हमारे सर। जीरोस एक्चुअल में निकल रहे हैं वो क्या सम ऑफ जीरोस जो कैलकुलेट करके आता है वो फॉर्मूले के इक्वल है या नहीं। तो इसीलिए हमें ये लेंथी अच्छा प्रोसेस है, सर। इसी चीज के नंबर है इसमें। ठीक है, अगला अगला है आपका फिफ्थ पार्ट। प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और वैल्यू पुट कर दो बस। हाँ जी, तो अगर इसमें सिर्फ तुम्हारे एक दोनों में सेम आ रहा है, सेम ही LHS आएगा, इक्वल्स टू RHS आ गया। सेम ही आएगा। हाँ सर, मैंने वही उसी तरीके से करा है सर। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। अगला पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आराम से। अगला देख लो, अगला है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कहता है t² - 15। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, t² - 15। अब क्या करोगे, जीरोस के लिए तो किसके इक्वल होता है, जीरोस के इक्वल, जीरो के बराबर रख देंगे। यानी कि t² की वैल्यू कितनी आ गई, 15। सर हाँ, सर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है सर। कहाँ चल रहा है, मुझे तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा। और किसी को भी सुनाई दे रहा है क्या, नो सर। किसी को भी नहीं आ रहा बेटा। सर पता नहीं सर, मेरे में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है सर। 1 मिनट में देखता हूँ क्या। चलो कोई बात नहीं,
इतने वो देख रहा है, आप लोग आगे देखो, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 15, प्लस माइनस अंडर रूट 15। सो जीरोस कितने आ गए, सो जीरोस क्या आ गए रूट 15 एंड माइनस रूट 15। अगेन सम ऑफ जीरोस फिर से निकालो, सम ऑफ जीरोस कितना अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कितना रूट 15 माइनस रूट 15, यानी कि कितना 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया सी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, यानी कि कितना आ गया माइनस 15। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी बाई ए। यहां पर चेक करो, बी का मतलब जो x होता है उसका कोफिशिएंट, यहां पर टी स्क्वायर की बात चल रही है तो टी का कोफिशिएंट चेक करते, बट चेक कर लो यहां पर तो टी है ही नहीं, तो क्योंकि टी नहीं है, इसीलिए टी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। टी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ गई 0, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ गई 0, चेक कर लो। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या निकाल के देख लिया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था हमारा सी बाय, रिलेशनशिप के हिसाब से सी बाय होता था, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यानी कि कितना -15, ए की वैल्यू टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 इक्वल टू कितना आ गया -15, यानी कि रिलेशन क्या होगी हमारी वेरीफाइड, रिलेशन क्या होगी हमारी वेरीफाइड। बात क्लियर है तो बोल दो, बात क्लियर। Yes, sir. सर मेरे में म्यूजिक प्लेयर ऑन था। अच्छा तो अभी सही हो गया बेटा, हाँ सर सही हो गया, हटा दिया वो। अच्छा हटा दिया, चलो हाँ कोई सर। बात नहीं। भैया थोड़ा सा साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो अपना। चलो डन, स्क्रीनशॉट डन। चलो और कोई डाउट है इसमें, और कोई पार्ट डाउट है? No, sir. नहीं सर। चलो नहीं सर। इसमें और कोई पार्ट डाउट नहीं है तो अगला टॉपिक सीखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इस बार हमें क्या करनी होगी फॉर्मेशन ऑफ, चेक करना। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा हूं इसे, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें कौन सा पॉलिनोमियल बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री क्या होती है 2, तो क्वाड्रेटिक नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन, ध्यान से देखना दो चीज दे रखी होंगी क्या, कई बार तो जीरोस दे देगा, कई बार क्या दे देगा जीरोस का मतलब क्या अल्फा एंड बीटा, जीरोस का मतलब क्या अल्फा एंड बीटा दे देगा, और कई बार सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, क्या दे देगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा एक बात बताना मुझे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे देगा। बात समझ आ रही है? तो अब ध्यान से समझना मेरी एक बात कि अगर वो मुझे जीरोस देता है अल्फा और बीटा की वैल्यू देता है तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं, क्या मैं सम ऑफ जीरोस कर सकता हूं, दोनों को ऐड कर दूंगा फटाफट। अगर वो मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देता है तो क्या अल्फा और बीटा देता है तो क्या मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकता हूं इनटू करके अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मैं चाहूं तो यहां से यहां पहुंच सकता हूं एक स्टेप में, और जो मेरे लिए यूजफुल है जो रिजल्ट वो यही वाला है। मैं चाहता हूं कि मुझे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाए, क्या मिल जाए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ध्यान से समझना एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, करली ब्रैकेट की जगह स्क्वायर कर लो। क्या है फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस मीन्स सम, एस मीन्स सम, पी मीन्स प्रोडक्ट, एस मीन्स सम और पी मीन्स प्रोडक्ट। एस का मतलब होता है सम, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, देखो अगर मान लो कोई मुझे कहता है सम ऑफ जीरोस, मान लो मैंने आपको दे दिया 3/2, सम ऑफ जीरोस कितना दे दिया 3/2, और प्रोडक्ट ऑफ, छोड़ो आसान सा लो, मान लो 3 दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे दिया मान लो -2, सम ऑफ जीरोस कितना दे दिया 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया कितना -2, तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन गया के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 3,
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -2 इक्वल टू 0। अच्छा ये के नीचे जाके 0 से 0 बन जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। क्लियर है ये पॉलिनोमियल? क्या ये बात क्लियर है आपको? इस तरीके से निकाल सकते हो आप। फिर से एक बार रिपीट कर Yes, sir. देता मैंने कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला यही लिखेंगे और अगले स्टेप में के अपने आप गायब हो जाएगा। अगले स्टेप में के अपने आप गायब हो जाएगा, बट फॉर्मूला यही है। क्लियर है? फॉर्मूला यही है। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा एग्जाम में कई टीचर्स इसके नंबर नहीं देते, एग्जाम में कई टीचर इसके नंबर नहीं देते। ध्यान से देखना, मतलब अगर ये 2-3 नंबर का आ जाए तो 1 मार्क्स का है तो चल जाएगा, बट अगर 2-3 नंबर का आ गया तो बोलते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो उसके लिए देखना ध्यान से, एक चीज बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें आपको क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस दे रखा है। सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? चेक करना। सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कितना दे रखा है? -1. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है -1। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपको। एक बार फॉर्मूले से करते हैं, एक बार फॉर्मूले से करते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया? नाउ कॉमा वी नो दैट, क्या पता है हमें कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। के एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह सम यानी 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू यानी कि -1 इक्वल टू 0। ये के इधर चला गया, 0 से मर्ज हो 0 बच गया। अब 4 से जब एलसीएम लोगे तो 4x स्क्वायर, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर माइनस x, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा -4 इक्वल्स टू, अच्छा डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ गया? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। कब? जब आप इस फॉर्मूले से करते हो, इस फॉर्मूले से करते हो तो आपका ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो अब अगर इस फॉर्मूले से देखो तो इस फॉर्मूले से सारे पार्ट कर सकते हो। तो जो आपका होमवर्क होगा उस होमवर्क में आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से करना होगा। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। एक तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, और दूसरा तरीका होगा बच्चों आप लोगों के लिए, दूसरा तरीका होगा आपका जिसमें आप लोग जो है यूज करोगे, जो मैं अब सिखाऊंगा वो यूज करोगे आप। ठीक है, तो ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलो अब दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा तरीका सीखते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका देखते हैं ध्यान से। इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर रहा हूं फिर। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट डन, आ जाओ। अच्छा अभी अभी जिस क्वेश्चन की बात करी थी वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसमें सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा था? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा था? -1। अच्छा एक चीज देखना, एक चीज देखना, मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था? -b/a। बात समझ आ रही है? सम ऑफ जीरोस क्या होता था? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था? c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था? c/a। एक काम की बात देखना, एक काम की बात देखना, इसका डिनोमिनेटर भी a है और इसका डिनोमिनेटर भी a है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम। ये a है तो ये भी a है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम। चेक करो आपकी सिचुएशन में सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? -1। आपको पता है किसी के नीचे कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? 1। दैट मीन्स कि ये हो गया 1। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम है? क्या 1 और 4 इक्वल है? क्या 1 और 4 इक्वल है? जवाब आया नहीं। नहीं नहीं भैया। इक्वल टू 4, 1 4 के इक्वल नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्या करो, एक काम करो, इक्वल बना लो।
अगर नहीं है तो क्या करो, इक्वल बना लो। कैसे इक्वल बनाएंगे, ये 4 है ये 1 है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। तो क्या करो, इस नंबर को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इससे कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। बात समझ आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा, -4/4। क्या हो जाएगा, -4/4। अब बताओ क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई? जवाब आया हाँ, अब वैल्यू सेम हो गई, अब वैल्यू सेम हो गई। सो जिस मोमेंट पे इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, यानी कि ए की वैल्यू सेम हो जाए, तो क्या करना है, तो क्या करना है ध्यान से, फिर डायरेक्ट बताएंगे। नाउ ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू चेक करना, ये किसकी वैल्यू है 1, ये माइनस b की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए b की, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के आगे माइनस लगा देना। c की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू -4, क्यों, क्योंकि c तो डायरेक्ट ही है, c डायरेक्ट है, a डायरेक्ट है, b की वैल्यू माइनस लगा के, तो a b c आ गए। नाउ सो कॉमा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट, हमें क्या पता है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा तेज लिख दिया, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये होती है। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 4, 4x², b की वैल्यू कितनी है -x, c की वैल्यू कितनी है -4 इक्वल टू 0। चेक कर लो, पिछली बार भी यही आंसर आया था क्या, पिछली बार भी यही आंसर आया था क्या, पिछली बार भी यही आंसर आया था, बोल दो पिछली बार। यस सर, क्या कह रहे हो सचिन? हाँ सर आया था पिछली बार सर, पिछली बार भी यही आया था, यही आया यानी था कि आंसर। यस, यानी कि हमारे पास दो मेथड हो गए काम करने के। तो इस मेथड की खास बात क्या है कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो मजे आ गए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मजे आ गए, सीधा वैल्यू मिल जाएंगी। बट अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे और फिर उसके बाद उसका यूज कर लेंगे। बात समझ आ रही है तो बोल दो, बात समझ आती है इतनी? चलो, तो डिनोमिनेटर को पहले सेम बना लेंगे और फिर काम बना लेंगे। चलो आ जाओ फिर, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। एक काम करो, ऐसे ही रैंडमली ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगर दोबारा से लिख के करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फिर दोबारा से लिख के करेंगे। डन स्क्रीनशॉट? चलो बाकी बच्चे फटाफट रिएक्ट करो, सचिन सबसे पहले थम्स अप कर देता है हर चीज में, बाकी बच्चे भी तो रिएक्ट करो, शाबाश। आर्यन तुम क्या बेटा चले गए क्या कहीं, आर यू देयर आर्यन? यस सर। ओके, तो थम्स अप करो बेटा फटाफट। चलो अब देखते हैं। अच्छा एक बात समझना, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है तो काम बन जाएगा। चेक करो, एक क्वेश्चन आसान सा लेते हैं। इस बार मैंने क्या कहा आपसे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मान लो मैंने दे दिया आपको 1/2, और मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने आपको कितना दे दिया, मान लो 5/2, कितना दे दिया 5/2। तो इस बार काम आसान हो गया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। आप सीधा कह दोगे क्या कि वी नो दैट, हमें क्या पता है सम ऑफ जीरोस कितना है, लिखने का पैटर्न है, लिखने का पैटर्न है -b/a इक्वल्स कितना 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिखने के ही नंबर है, लिखने के नंबर है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना c/a इक्वल्स कितना, c की वैल्यू कितनी है 5/2, कितना रखा है 5/2। नाउ ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है मुझे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या मिला, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 5। बात समझ आ रही है? a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू -1 मिल गई, c की वैल्यू 5 मिल गई। क्यों? क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर सेम थे, वो मेहनत का काम नहीं करना पड़ा। बात समझ आ रही है? वो मेहनत का काम नहीं करना पड़ा, इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, यस सर, इजी, क्लियर। ओके सर, सही है। चलो सो ये क्लियर है आपको? तो फिर ठीक है, बच्चे हुए होमवर्क में कर लेना, बच्चे हुए पार्ट इसके होमवर्क में कर लेना, डाउट्स आएंगे तो अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट। अच्छा अगर मुझे जीरोस दे रखे हैं, अगर मान लो मुझे जीरोस दिया हुआ है तो मैं पहले सम निकालूंगा,
पहले प्रोडक्ट निकालूंगा फिर उसके बाद बात करूंगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने कहा अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि जीरोस की वैल्यू दे रखी होगी उसमें, अगर मान लो जीरोस दे रखे होंगे तो हम पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, देन हम ये बता सकते हैं। बात समझ आ गई? परी क्या बात समझ आ गई आपको ये? चलो अच्छा अब देखते हैं डिवीजन। अब क्या देखते हैं? डिवीजन देखते हैं। अच्छा डिवीजन का हमें एक छोटा सा रूल पता था। क्या पता था? कि जो डिविडेंड होता है Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. ये याद है? ये रूल होता था Yes, हमारा, sir. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर Yes, इनटू sir. क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा अब क्या करना होगा हमें? इस बार हमें पॉलिनोमियल दे रखा होगा। कौन कौन से पॉलिनोमियल हमारे लिए की बात होगी? एक px मिलेगा, एक gx मिलेगा, एक qx मिलेगा और एक rx मिलेगा। जनरली ये मिलते हैं, क्या मिलते हैं? px gx qx rx। px हमारे लिए किसका काम करता है? डिविडेंड का। px हमारे लिए किसका काम करता है? डिविडेंड का। जनरली नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसे ही होगा। अगर मैं किसी, मेरी जबरदस्ती है, मैंने किसी को बोल दिया कि gx को डिवाइड करो px से, तो वो एक अलग बात हो गई। तो जनरली ऐसा होता है, फिक्स नहीं है। ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ px लिख दूं, अगर मैं यहाँ px लिख दूं, यहाँ पे gx लिख दूं, यहाँ पे qx लिख दूं और ऐसे सोल्व करके मान लो कुछ रिमाइंडर है, वो क्या है? रिमाइंडर rx लिख दूं, तो इसके लिए ये वाली सिचुएशन क्या बन के आ जाएगी? ध्यान से समझना, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx इक्वल्स gx इंटू qx प्लस rx। ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी? एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ध्यान रखना, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम कहते हैं। दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। चलो, फॉर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है। चलो अब ध्यान से देखते हैं डिवाइड करना। अच्छा डिवाइड करना तो पिछली क्लास में भी आता था, 9th में भी आता था डिवाइड करना, तो डिवाइड करना तो पिछली क्लास में भी आता था। कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं डिवीजन की, कर लेते हैं डिवीजन की। क्या होती थी छोटी छोटी बातें डिवीजन की? ध्यान से देखना, डिवीजन की छोटी छोटी बातें होती थी हमारी। क्या कि जब हम डिवाइड करते थे तो सबसे पहली बात होती थी, ध्यान से समझना, मैंने कहा px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और gx मान लो मैंने आपको दे दिया x माइनस 3। मैंने कहा डिवाइड px बाय gx, px को gx से डिवाइड करो। मैंने क्या कहा? px को gx से डिवाइड करो। तो सबसे पहली बात तो याद रखनी थी, क्या याद रखनी थी? कि जो डिग्री का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए डिग्रियां। जैसे सबसे पहले डिग्री 3 है तो उसके बाद 2 फिर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। अच्छा अगर 2 नहीं होती तो, अगर 2 नहीं होती तो सीधा 1 पे चले जाते, अगर 2 नहीं होती तो सीधा 1 पे चले जाते, पर होगी हमेशा ऑर्डर में। कई बार वो आपको पॉलिनोमियल गंदा सा लिखा दे देगा। गंदा सा लिखा मतलब ऐसे, मान लो कह देगा ये लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये दे दिया उसने। तो क्या एक्स स्क्वायर सबसे पहले होना चाहिए था? नहीं, सबसे पहले क्या होना चाहिए था? माइनस एक्स क्यूब। यानी कि हमें याद रखना है कि जो डिग्री का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाईएस्ट टू लोएस्ट मतलब क्या होना चाहिए? जो पावर्स का है। ये तो बच्चों कहना थोड़ा गलत होगा कि डिग्री का ऑर्डर, क्यों? क्योंकि डिग्री तो हाईएस्ट पावर ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिग्री तो 3 रहेगी इस पॉलिनोमियल की। चलो तो इसकी बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, तो px को gx से डिवाइड करने के लिए क्या करा मैंने? ऐसा निशान से बना लिया, ये तो पहले से ही पता है। क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इसको किससे डिवाइड करना है? x माइनस 3 से। याद है क्या करते थे? याद है क्या करते थे? ऐसा नंबर सोचते थे जिससे मल्टीप्लाई करेगी आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करेगी आ जाए? तो जवाब 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर से। फिर क्या करते थे? यहाँ पर साइन चेंज कर देते थे, यहाँ प्लस का था तो माइनस का लगा दिया, ये कैंसिल हो गया। फिर माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे, कितना आ गया? माइनस 3x प्लस
प्लस माइनस कैंसिल, बचा हुआ हिस्सा उतार लो, 4x प्लस 7, 4x प्लस 7। चलो अब क्या होगा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाए, सो जवाब आएगा 4 से। सो 4x माइनस कैंसिल, -3 को 4 से करेंगे तो -12, प्लस कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 19। ये डिवीजन हो गई हमारी कंप्लीट, ये डिवीजन क्या हो गई हमारी कंप्लीट। अच्छा कुछ स्पेशल वाले भी होते थे, कुछ स्पेशल वाले भी होते थे, उसमें क्या होता था जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो ऐसी टर्म आती थी जो यहाँ पर इस किसी के नीचे नहीं लिख सकते थे, तो उसे अलग से लिखते थे। उसे कहाँ लिखते थे, अलग से। तो एक काम करते हैं, एक वैसा भी देख लेते हैं, एक वैसा भी देख लेते हैं कोई जिसमें अलग से टर्म आ जाए, जिसमें अलग से टर्म आ जाए, एक ऐसा देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कुछ कह रहा है कोई, fx। चलो स्क्रीनशॉट डन, चलो आ जाओ। अच्छा एक चीज समझना, एक चीज समझना, जो भी आपने डिवाइड करा, जो भी आपने डिवाइड करा, उसका रिमाइंडर कितना आया, उसका rx कितना आया, rx उसका रिमाइंडर आया था 19, उसका रिमाइंडर क्या आया था 19। अगर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या आ जाए, इफ rx इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है देन, ध्यान से समझना, अगर रिमाइंडर आ गया देन क्या होगा, gx इज अ फैक्टर ऑफ, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx क्या बन फैक्टर बन जाएगा px का। क्लियर है। अगर rx की वैल्यू 0 आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये gx जो है वो इसका फैक्टर है। बट क्या rx की वैल्यू 0 आई थी, नहीं, rx की वैल्यू 0 नहीं आई थी, तो हम लिखेंगे क्या, ये तो रूल है, ये रूल है। अब मैं आंसर लिख रहा हूं पिछले वाले का, सिंस rx is not equal to 0, gx is not a factor of px। बात समझ आ रही है। अगर rx 0 नहीं आया तो वो फैक्टर भी नहीं होगा, अगर rx 0 नहीं आया तो वो फैक्टर भी नहीं होगा। चलो तो यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे हमारे, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, डिवाइड, डिवाइड px बाय gx, डिवाइड कर दो, डिवाइड करना आ गया, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा आपका कि चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक काम करो, एक क्वेश्चन देख लो छोटा सा, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट रिमाइंडर। क्या कह रहा है, कह रहा है डिवाइड करो और बताओ क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होंगे। ध्यान से देखना, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है px दे रखा है, px क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। भैया x की पावर 3 है। x की पावर 4 दे रखी है बेटा px में मेरे पास जो, अच्छा सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट, अच्छा ओके भैया। ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। gx की वैल्यू क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। एक काम की बात देखना, एक काम की बात देखना, अभी अभी हमने डिस्कस करा था क्या होनी चाहिए। पहली बात तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि दोनों के दोनों क्या पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं, क्या चेक करो। px ऐसा पड़ा हुआ है क्या भाई, हाँ, x की पावर 4 है, फिर उसके बाद पावर 2 है, फिर 1 है और फिर कांस्टेंट टर्म आ गई, यानी कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इस पे आ जाओ, चेक करो, इसमें पहले एक्स स्क्वायर है, फिर होना चाहिए था एक्स, पर एक्स नहीं है, क्या है पहले कांस्टेंट टर्म, यानी कि इसमें क्या होनी चाहिए, छेड़छाड़, यानी कि जीएक्स क्या है, दिस इंप्लाइज कि जो हमारा एक्चुअल में जीएक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या ये बात क्लियर है, तो पहले ये चेक कर लिया। चलो आ जाओ, ये बात हमने क्लियर कर ली कि जीएक्स हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आओ ध्यान से, अब क्या करना हमें, px को gx से डिवाइड करना है। px का मतलब अच्छे से लिख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, x की पावर 4 आ जाए, एक्स स्क्वायर से 4।
ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से करूंगा कितना आएगा, माइनस माइनस एक्स क्यूब क्या कहीं लिखा हुआ माइनस एक्स साइड क्यूब में नहीं, लिख लेंगे। तो इसलिए इसको साइड में अलग से लिख लेंगे। ध्यान रखना अगर कभी आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नंबर उतार रहे हो तो उसका साइन जरूर चेंज होगा, उसका साइन जरूर चेंज होगा। बस जरूर चेंज होगा। 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे कितना आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, यानी साइन चेंज करोगे माइनस। अब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। चेक करना, माइनस 4x स्क्वायर ये प्लस 4x 5, ये दोनों एज इट इज उतार लिए। अच्छा ये वाली टर्म क्या है, साइन चेंज होकर आएगी, ये माइनस एक्स क्यूब था तो प्लस हो गया तो प्लस एक्स क्यूब आएगा। अच्छा एक बात बताओ, प्लस एक्स क्यूब को यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, इसको यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट सबसे हैंड लेफ्ट साइड। में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना इसको सबसे लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो गया एक्स क्यूब, क्योंकि सबसे बड़ी पावर है ना, अभी तो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। चलो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेगी, एक्स क्यूब आ जाए, तो जवाब आया एक्स से। तो कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस कैंसिल, माइनस एक्स को एक्स से करोगे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना, माइनस 3x स्क्वायर। 1 को x से करोगे प्लस x माइनस कितना हो गया 4x माइनस x कितना, प्लस 3x प्लस 5। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, जवाब आया माइनस 3 से, इससे करेंगे माइनस 3 से तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। सो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस x को माइनस 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 3x। 1 को माइनस 3 से करेंगे तो कितना, माइनस 3, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 5 प्लस 3 कितना 8, 5 प्लस 8 यानी कि मेरे वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। मेरे आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 8। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्यू एक्स और आर एक्स बता दो, क्या कहा था क्वेश्चन ने, क्यू एक्स एंड आर एक्स बता दो, क्यू एक्स बता दिया और आर एक्स भी बता दिया। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी भैया। हाँ। सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कर सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कर सकते हैं। क्या करना है, डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट में क्या करना है बच्चों, में डिवाइड करना है सिर्फ। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड। चलो अच्छा मैं आपको बच्चों हिंट दे रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, और एक काम करेंगे, कल फिर से मुलाकात होगी हमारी बच्चों, कल फिर से मिलेंगे हम कितने बजे, 12 बजे। याद रखो, टाइमिंग नोट करो, टाइमिंग नोट कर लो कल की, कल तो स्कूल होगा नहीं, संडे है, तो कल बच्चों 12 बजे क्लास लूंगा। सर वैसे भी नहीं होगा सर, क्या कह रहे हो सर वैसे भी नहीं होगा। समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो, सर आप कह रहे हो ना कि कल तो स्कूल नहीं होगा, सर वैसे भी नहीं है। हाँ अरे फिर भी ऑनलाइन क्लासेस तो होती है ना आपकी स्कूल की। हाँ यस सर। हाँ इसीलिए तो मैंने 12 बजे सुबह का, मतलब दोपहर में 12 बजे आप अवेलेबल हो, क्योंकि कल स्कूल नहीं है, नहीं तो स्कूल तो बंद है, पर दिल्ली सरकार स्कूल तो चला ही रही है ना। हाँ सर। हाँ जी, तो 12 बजे कल मिलेंगे बच्चों। मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ, होमवर्क बच्चों कल 12 बजे से पहले भेज देना, सभी 12 बजे से पहले कल होमवर्क भेज देना। हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा ही पढ़ा है कि इतना आप लोग डाइजेस्ट कर लो। और ये वीडियो मैं अभी हाथ के हाथ अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, जिसको दिक्कत आ रही है बार बार देखो, आर्यन नहीं, रूनी और क्या बोलते हैं, और मानव और आर्यन और सभी बच्चों वीडियो को जरूर बार बार देख लेना, ताकि क्या हो, आपको पूरे कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाए। क्लियर है, क्वेश्चन कर पाओ आप। सो होमवर्क मैं आपको अभी भेज रहा हूँ हाथ के हाथ, होमवर्क ग्रुप पे भेज रहा हूं मैं, और वीडियो भी ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है। 12 बजे कल क्लास है, होमवर्क 12 बजे से पहले भेज देना होमवर्क वाले ग्रुप में, ठीक है। क्लियर है, ओके सर। चलो थैंक यू सो मच बच्चों। यहाँ थैंक यू भैया। यहाँ तक किसी को कोई Thank you, डाउट है sir. तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। ओके चलो, तो आज के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी देखो टाइम, वो वाला जो नोट वोट करते थे वो टाइम तो होता नहीं है अब, तो थोड़े से टाइम में ही काफी जो सीखने को मिल जाता है। तो आपको मैं होमवर्क भेज देता हूँ, ट्राई करके मिलना, तो कल जो है हमारा मोटा मोटा खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो अगली क्लास में, मतलब 2 क्लासों में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। थैंक यू भैया। ओके बच्चों।